अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी CS 001 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आ गई है। तो आप सब लोगों ने अपना LMS ओपन कर लेना है और यहाँ से असाइनमेंट वाला जो सेक्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ना यहाँ पे ये असाइनमेंट फाइल जो है ये मिल जाएगी। ये बेसिकली एक क्वेश्चन फाइल है जो कि आपने बनानी है। तो यहाँ पे इसकी ड्यू डेट लिखी हुई है 10 मई, और 10 मई से पहले हमने इसको सबमिट करवाना है, ठीक है? आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास क्वेश्चन फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो ये यहाँ पे CS 001 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग की है 2026 की, और इसकी ड्यू डेट यहाँ पे मेंशन है 10 मई। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो थोड़ा-सा आप पढ़ लीजिएगा। एक तो आपने जो असाइनमेंट है वो कॉपी नहीं करनी, दूसरा आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करवानी, और तीसरी जो चीज़ ये है कि आपकी जो फाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ओपनेबल होनी चाहिए, ठीक है? और आपने जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाना है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बनाना है, यानी कि एमएस वर्ड में आपने बनाना है, ठीक है? कोई पीडीएफ, ज़िप वाली फाइल आपने सबमिट नहीं करानी। अच्छा, सबमिट कैसे करानी वो भी मैं आपको साथ गाइड कर दूँगा, ठीक है? ओके, नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, ये आप इग्नोर कर दें, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो करेक्ट स्टोरेज टाइप है वो क्या है। लाइक अब देखें, यहाँ पे प्राइमरी डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, और हमें इसको अरेंज करना है कि वो किस टाइप की स्टोरेज अंदर लाइक करते हैं। ठीक है, जैसे डीवीडी रोम है तो कौन सी स्टोरेज है, रैम कौन सी स्टोरेज के अंदर आती है, हार्ड डिस्क कौन सी स्टोरेज के अंदर आती है, इस तरह सीडी और रोम। फिर इसके बाद दूसरा है हमारे पास, हमने साइज़ को रीड करना है और हमने बताना है कि ये इसका साइज़ जो है इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो आता है स्टोरेज डिवाइस के अंदर डीवीडी का आता है, और ये हमारे पास क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। क्या आपने पढ़ा होगा डीवीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। अगर आप देखें, आप आंसर वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे गूगल पे जाएँ, और यहाँ पे सॉरी, गूगल पे आना था, हमने जेमिनी पे आ गए। डीवीडी जो है वो स्टोरेज डिवाइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जस्ट आप स्टोरेज डिवाइस लिख के सेट ओके करें और यहाँ पे आपको बता देगा ये कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है? ओके, अभी आप आगे जाएँ, आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, रैम। रैम कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? सो आप रैम को ऐसे कॉपी करें और यहाँ पे रैम कौन सी स्टोरेज डिवाइस है वो सर्च कर लें आप। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास क्या है, हाई स्पीड मेमोरी प्राइमरी वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। सो ये हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज में आ जाती है। फिर हार्ड डिस्क है, सीडी डिस्क है, इसी तरह हम लोग को लिखेंगे। हार्ड डिस्क हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क में आ जाती है, सीडी हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क में आती है, उस तरह रोम जो है हमारे पास वो प्राइमरी स्टोरेज में आती है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लें, यहाँ पे साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 8 बिट्स जो होते हैं ना, 1 बाइट के इक्वल होते हैं। इसी तरह अब आप देखें, सबसे छोटा यूनिट आपका बिट्स होगा, उसके बाद सॉरी, सबसे पहले छोटा यूनिट आपका बाइट में आएगा, फिर उसके बाद हम बिट्स में जाएँगे, बिट्स के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएँगे। जैसे अगर आपका 8 बिट्स हो तो इक्वल होता है 1 बाइट के, तो 1 बाइट को अगर आपने केबी बनाना होता है तो हम उसको 1024 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 केबी बन जाएगा। केबी से ऊपर एमबी होता है, एमबी से ऊपर जीबी और फिर टीबी, यानी कि हम सिर्फ 1024 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएँगे और हमारा आंसर जो है निकल आएगा। जैसे 1 केबी किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट से इक्वल। 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है, 1 मेगाबाइट की। इस तरह जो 1 मेगाबाइट होता है वो इक्वल होता है, सॉरी, 1024 मेगाबाइट जो होता है वो इक्वल होता है 1 जीबी के। इस तरह 1024 जीबी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 1 टीबी के, ठीक है? यानी कि हम लोग सिर्फ 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो आगे रेलेवेंट उसकी जो साइज़ है वो निकल आएँगे। यानी कि सबसे पहले बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी और फिर टीबी, ठीक है? ये इसका सॉल्यूशन था। 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, बाकी आप इसको मज़ीद वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कोई भी असाइनमेंट बेटा बनवानी है, आपने कोई भी क्विज़ करवाना है, कोई बीजीडी भी करवानी है और आपको समझ नहीं आ रही कि बस ज़ीरो सेमेस्टर की तैयारी कैसे करनी है, आपने पेड प्रिपरेशन करनी है, तो हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अपना, आप इसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे नंबर मैं अपना मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको पेड क्विज़ भी करके दूँगा, असाइनमेंट भी करके दूँगा, जीडी भी करके दूँगा, और इंशाल्लाह हर एक चीज़ के अंदर आपको 100% नंबर जो है वो लेके दूँगा। इसके अलावा जो प्रिपरेशन हम करवाते हैं ज़ीरो सेमेस्टर की, वो विद गारंटी के साथ करवाते हैं। इंशाल्लाह मुनासिब चार्जेज़ के अंदर आपको आपकी जो तीनों बुक्स हैं वो इंशाल्लाह आपको पास करवा के देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।